ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आइए एक बार फिर राघवेंद्र सर का रुख करेंगे जो कि इस खास चर्चा को आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर किसान नेता केदार शंकर सिरोही और मंदसौर नीमच के क्षेत्र के किसान दिलीप पाटीदार जी जुड़ गए हैं। दिलीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। आपको जोड़ने के पहले हम केदार शंकर जी से और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी से इस समस्या के बारे में जान चुके कि कितनी भयावह है, क्योंकि आप मंदसौर नीमच इलाके के हैं। वहाँ फलों का फूलों का बड़ा कारोबार होता है, किसानों की तरफ से खेती होती है। ये जो स्थिति है वो कितनी भयानक है और किसान इससे किस तरह निपट पा रहा है, किस तरह से अपनी फसलों को बचा रहा है, थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। दिलीप जी। दिलीप जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। सर दिलीप पाटीदार बोल रहा हूँ। हाँ जी जी, यहाँ मंदसौर में सब तरह की फसल लगे, सब्जी लगा के सभी की फसलें उगती है। अभी मंदसौर में तीसरा टिड्डी दल निकल गया है, अभी तक आ रहा है। जैसे आज अभी रुका हुआ मंदसौर के आसपास जी। लगभग मंदसौर के नगरी और आकिया के बीच में रुका हुआ है एक टिड्डी दल। तो हेलो। नहीं, इससे किसान कैसे, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। इससे किसान कैसे बचाव कर रहा है इस पूरे आक्रमण पर? किसान अपने अपने खेतों पे जाकर थाली बजा के, कोई बाइक से भगा रहा है, कोई बाजे बजा के निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है। लेकिन जहाँ रुकता है वहाँ सभी फसलें पे चौपट कर रहा है। जैसे अभी मेरे पास फोटो भी पड़े हैं। आपसे मेरा सवाल है कि वो कितने नुकसान कितना होने का अनुमान है, क्योंकि वहाँ 3 दिन से टिड्डी दल का आक्रमण चल रहा है। आप कह रहे हैं कि ये दूसरा तीसरा दल है जो राजस्थान की तरफ से है। कितना अनुमान है क्षति का? बहुत ज्यादा नुकसान का अनुमान है। जैसे सब्जियां में करेला है, गिलकी है, तरोई है, ये फसलें हैं। जैसे अभी छोटे पौधे भी लगा रखे हैं, उन सभी पर भारी नुकसान हो रहा है। जहाँ निकलता है वहाँ उस पौधे को बिल्कुल नष्ट कर दिया जाता है। जी मैं केदार से पूछता हूँ। केदार जी आप बात पूरी करें, आपकी आवाज आ रही है। अधिकारी से बात हुई अभी, जो वो नीमच से एक और दल निकला हुआ है। अब नीमच के आसपास खड़ा है, करीब 2-4 किलोमीटर वाला ही है। ये 2-3 किलोमीटर वाला निकला है। अब अभी सुबह उठ के बाद मालूम पड़ेगी किधर निकलता हो। ये तीसरा दल आ गया है अभी तक। आप लोग सतर्क रहिए। ये आक्रमण है टिड्डी दल का किसानों पर नहीं, बल्कि पूरी जो समाज है, मानवता, क्योंकि आपके ही द्वारा सब्जियां मिलेंगी, फूल मिलेंगे, और अगर ये बच नहीं पाएंगे तो फिर ना मंदिरों में फूल पहुंच पाएंगे और ना लोग सब्जी और खाना खा पाएंगे। फिर जी सब किसानों के साथ हमारा आग्रह है कि आप सब लोग सक्रिय रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ND24 से बातचीत की। केदार जी, आपने सुना कि जो आक्रमण का मामला है वो बहुत गंभीर है और अभी भी मंदसौर नीमच के बीच में टिड्डी पर जो दल है वो स्टे किए हुए रुका हुआ है। क्या इसका अनुमान आपको लग रहा है कि नुकसान किस लेवल तक जाएगा, कितना आर्थिक क्षति किसानों को होगी? देखिए, इसमें अगर हम लोग जो देखते हैं, जो छोटा पौधा है उस पे तो 70-80% का नुकसान है। जो बड़े फलदार पौधे हैं या बड़े पेड़ हैं उन पे 40-50% का नुकसान आया है। मूंग की फसल पे 80-90% का नुकसान दिखेगा इसका, जिस एरिया से ये गुजरेगा। सबसे बड़ा बात यह है कि अभी ये अंडे देने की स्थिति में आने वाला है। इसका जो कीड़ा, जो इंसेक्ट है, वो अभी थोड़ा सा गुलाबी से पीले कलर में आ रहा है। अभी ये हमको समझने की जरूरत है। गुलाबी कीड़ा जब तक रहेगा तब तक ये हमारे अंडे नहीं देता है। जैसे ये पीले कलर पे आता है, अंडे दे देगा। जिस क्षेत्र में ये अंडे दे देगा तो आने वाली फसल के लिए ये एक बड़ा नुकसानदायक होगा। तो वर्तमान जो हमारी चुनौतियां हैं उनसे तो हमको निपटना है, और आगे जो आने वाला 2-3 महीने बाद में ये एक और अटैक इसका बनेगा जहां पर अंडे देगा, वो उसको रोकना और हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं, लेकिन अभी शुरुआत में कोई भी अनुमान लगाना तो कठिन है, लेकिन फिर भी जो आपको लगता है कि ये 3 दिनों में 4 दिनों में जो क्षति इसने पहुंचाई है टिड्डी दल ने, वो कितना किसानों से नुकसानदेह, कोई आंकड़ा आपको नजर आता अनुमान के तौर पर? क्योंकि अभी तो सरकार इसको देखेगी, फिर पटवारियों को भेजेगी, कलेक्टर आदेश करेंगे, फिर इसकी नुकसान का अंदाजा होगा। लेकिन एक किसान के तौर पर आपको क्या लग रहा है कि कितना बड़ा नुकसान अभी तक कर चुके हैं ये?
देखिए अभी मोटा मोटा जिस बेल्ट से ये एक ट्रैक पकड़ के जा रहा है 5-7-8 किलोमीटर लंबा, उस ट्रैक पे जहाँ पर ये स्टे कर रहा है, नाइट स्टे कर रहा है, वहाँ तो 100% लॉस है। जहाँ दिन में उड़ते हुए जा रहा है वहाँ 50-60% का लॉस है। अब ये हर फसल के लिए अलग अलग तरीके से इसका इकोनॉमिकल वैल्यू देखें तो वो दिखेगा, पर छोटे पौधों पर बहुत बड़ा इसका लॉस आए। तो कुल मिला के अभी जो रात में रुकने की बात है वो ज्यादा खतरनाक है, और रात में अगर वो रुकता है तो कोई रात में भगाने का उपाय है इसका? जी देखिए, ये स्टे तो कहीं ना कहीं करेगा। आप इसमें कोशिश करके इसको आप 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर आगे शाम के समय 7-7:30 बजे इसको आगे बढ़ा सकते हो, पर उसके बाद में जैसे ही अंधेरा होता है आप कितनी ताकत लगा लीजिए, पानी का बौछार कर लीजिए, आप फायर ब्रिगेड से उसके ऊपर पानी डाल दीजिए, ये तमाम चीजें करेंगे तो वो वहीं थोड़ा सा उड़ के या तो मर जाएगा या उसी फसल को वो चौपट करेगा। जी ओहो, ये हम कोशिश कर रहे हैं राम इनानिया जी से, जो किसान नेता, अभी उनसे टेलीफोन पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन केदार जी, जो अनुमान की हम कोई आंकड़ा अभी नहीं होता फाइनल, ये सब जानते हैं, लेकिन कितने करोड़ का नुकसान होगा, कितनी स्थिति रहेगी? जहाँ तक अभी मैं ये 3 दिन से जो देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक 40-50 हजार हेक्टेयर जमीन को ये पार कर चुका है। उसमें से करीब 20-22 हजार हेक्टेयर जो जमीन है वो उसमें फसल लगी हुई है, बाकी गर्मी के कारण खाली पड़ी हुई है। तो अब इसका इकोनॉमिक वैल्यू जो मुझे लगता है कि अभी आ जाएगा कि 200-400 करोड़ 300 करोड़ किस लेवल पर जाता है। अगर ये मूंग पर बड़ी मुसीबत है कि सबको पता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार की आमदनी रुक गई है बिल्कुल, कोरोना वायरस से वो लड़ रही है, किसानों की फसलों को खरीद रही है, वो गेहूं को, चने को। ऐसे में जो टिड्डी दल का आक्रमण है, हम कह सकते हैं कि हमारे साथ, मैं रुकूंगा, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर किसान नेता राम इनानिया जी जुड़ गए हैं। राम इनानिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समय बहुत कम है, आपसे संक्षेप में एक जानकारी चाहेंगे कि जो हरदा का इलाका है, सिमरनी का इलाका है, जो इंदौर तरफ से आता है, उस बेल्ट में टिड्डी दल के आक्रमण की क्या स्थिति है? सर, हमारे जिले में अभी शाम के समय जिले की सीमा में टिड्डी दल का प्रवेश हो चुका है। कुछ समीप के जिले के कुछ गांवों में किसान भाइयों से बात हुई तो उनका कहना है कि टिड्डी दल जो है बड़े बड़े पेड़ों पर बैठा हुआ है, और अब सर देखना यह है कि सुबह ये क्या प्रकोप मचाता है, क्योंकि इस बार से तवा परियोजना की नहरों के माध्यम से हरदा जिले को पानी मिला, जिससे जिले में 80 से 85 लाख हेक्टेयर में मूंग की फसल लगी हुई है, जो कि अभी पककर तैयार है, बिल्कुल अगले 15 से 20 दिन में कट जाएगी। अगर ऐसे समय में टिड्डी दल सक्रिय होता है तो किसान भाइयों को बहुत बड़ा घाटा होने की आशंका है। चलिए, आपसे और कभी और विस्तार से बात करेंगे, समय चूंकि कम है, वक्त हो चला है। राम इनानिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अनुमान बताया कि कितनी स्थिति में, कितने रकबे में किसानों की फसल लगी मूंग की, और ये टिड्डी दल ने स्टे कर लिया है हरदा इलाके में। ये बहुत कठिन है, क्योंकि हरदा कृषि मंत्री का भी क्षेत्र है, कमल पटेल जी का। पूछेंगे हम उनसे कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। केदार जी, आपका बहुत धन्यवाद। राम इनानिया जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बाखबर के समय चलाते हैं, बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। हार्ट सेल से अब कोरोना वायरस का इलाज होगा, वैज्ञानिक इस खोज में लगे हैं। इसको विस्तार से बताएंगे हमारे साथी सुनील विश्वकर्मा जी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोरोना वायरस को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन बन जाए, लेकिन आज हम बात करेंगे हार्ट सेल थेरेपी से कोरोना के इलाज की। जी हां, कहा यह जा रहा है और शोध ये सामने आ रहे हैं कि हार्ट सेल थेरेपी से कोरोना का इलाज संभव है। दरअसल कोरोना के मरीजों का इलाज हार्ट सेल थेरेपी से करने की तैयारी अब की जा रही है। इस थेरेपी में लैब में विकसित हार्ट कोशिकाओं को मरीज के शरीर में इंजेक्ट किया है। कोरोना से मरने वाले ऐसे मरीजों की संख्या ज्यादा है जिनके शरीर में सूजन देखी गई है। हार्ट सेल थेरेपी का इस्तेमाल इसी अतिरिक्त सूजन को कम करने के लिए किया जा रहा है। शुरुआती प्रयोग में इससे कुछ संक्रमित रिकवर जरूर हुए हैं और परिणाम भी बेहतर आए हैं, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि अब इसको बड़े स्तर पर ट्रायल किया जाएगा। जर्नल बेसिक रिसर्च इन कार्डियोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित शोध के मुताबिक कोरोना के 6 मरीज सांस लेने की तकलीफ से जूझ रहे थे। उन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी और इस थेरेपी को लेने वाले 5 मरीज वेंटिलेटर पर थे और हालात में भी सुधार देखने को मिला। तो वहीं एक अन्य मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ी। थेरेपी के 3 हफ्ते बाद सभी मरीजों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया।
इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम पूछेंगे आपका हर सवाल।